स्टूडेंट्स, उत्तल दर्पण के उपयोग, यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। स्टूडेंट्स, स्कूटर, मोटर कार, बस आदि में पीछे के वाहनों को देखने के लिए साइड मिरर के रूप में। स्टूडेंट्स, उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर, मोटर कार, बस आदि में पीछे के वाहनों को देखने के लिए साइड मिरर के रूप में किया जाता है। स्ट्रीट लैंप्स में भी इसका प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट्स, उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लैंप्स में भी किया जाता है। अवतल दर्पण के उपयोग, यूजेज ऑफ कॉन्केव मिरर। स्टूडेंट्स, चिकित्सकों द्वारा रोगियों के नाक, कान, दांत आदि की जांच के लिए तथा सर्चलाइट, टॉर्च एवं वाहनों की हेडलाइट में, सोलर कुकर, शेविंग दर्पणों में अर्थात दाढ़ी बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले दर्पणों में, परावर्तक दूरबीन आदि में अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। स्टूडेंट्स, दर्पण सूत्र, मिरर फार्मूला। स्टूडेंट्स, मिरर फार्मूला 1/f = 1/v + 1/u होता है। स्टूडेंट्स, मान लीजिए यह एक अवतल दर्पण है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है जो P और C से होकर जाता है। मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली कोई भी किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। तो फोकस तथा P के बीच की दूरी को हम फोकल लेंथ F कहते हैं और अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण अर्थात स्फेरिकल मिरर के सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखी गई होती है उस वस्तु की दूरी P बिंदु से U से डिनोट किया जाता है। P बिंदु से किसी वस्तु की दूरी को U से डिनोट करते हैं, अर्थात यहाँ पर F जो है वो फोकल लेंथ, U जो है वो ऑब्जेक्ट का ध्रुव P से दूरी है और V क्या है स्टूडेंट्स? V प्रतिबिंब की P से दूरी। U क्या है? यहाँ पर U P से वस्तु की दूरी और V P से वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंब की दूरी है एवं F क्या है आपका? फोकल लेंथ। F क्या है? फोकल लेंथ अर्थात फोकस दूरी। आवर्धन मैग्निफिकेशन। स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम मैग्निफिकेशन कहते हैं या प्रतिबिंब की दूरी अपॉन वस्तु की दूरी के अनुपात को भी हम मैग्निफिकेशन एम कहते हैं। आवर्धन m बराबर I/O बराबर V/U। आइए जानते हैं गोलीय दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेक्शन फॉर स्फेरिकल मिरर। स्टूडेंट्स, आइए जानते हैं स्फेरिकल मिरर अर्थात गोलीय दर्पण के लिए साइन कन्वेंशन क्या होता है। स्टूडेंट्स, सपोज मान लीजिए कि ये आपका क्या है? अवतल दर्पण। इसका मध्य बिंदु P है, MM डैश। मिरर को
हमेशा एम डैश से शो करते हैं। और ये इसका वक्रता केंद्र है। पी और सी से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अनुसार जो है ये एक्स एक्सिस होता है प्लस एक्स एक्सिस, और ये माइनस एक्स एक्सिस होता है, और इधर आपका वाई एक्सिस और इधर माइनस वाई एक्सिस, और एक्स एक्स डैश या वाई वाई डैश या प्लस वाई माइनस वाई से हम शो करते हैं। स्टूडेंट्स, अवतल दर्पण के सामने की ओर जाने पर दूरी हमेशा क्या होती है, यहाँ पर निगेटिव होगी। आप देख सकते हैं, अगर वस्तु की दूरी ली जाए तो वस्तु की दूरी क्या होगी, निगेटिव होगी, और इस साइड अगर प्रतिबिंब बनता है तो इधर की दूरी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। स्टूडेंट्स, वस्तु की ऊंचाई प्लस वाई अक्ष की ओर है, इसलिए वस्तु की ऊंचाई को हम प्लस लेंगे। अगर प्रतिबिंब नीचे बनता है तो इसकी ऊंचाई को हम माइनस लेंगे, माइनस वाई एक्सिस की ओर है। तो आपने देखा, प्रतिबिंब नीचे बनेगा तो उसकी ऊंचाई नेगेटिव एज साइन कन्वेंशन लेंगे, और ऑब्जेक्ट ऊपर है प्लस वाई एक्सिस की ओर, इसलिए इसकी ऊंचाई को हम प्लस लेंगे। वस्तु की दूरी, अगर दर्पण के सामने वस्तु माइनस एक्स एक्सिस की ओर रखी गई है तो ये क्या होगी, निगेटिव होगी। क्या होगी, निगेटिव होगी। अगर प्रतिबिंब सामने बनता है तो प्रतिबिंब की दूरी प्लस, और किसी केस में अगर पीछे बन जाता है, सॉरी, यदि प्रतिबिंब सामने बनेगा तो माइनस एक्सिस की ओर है, इसलिए माइनस होगा, और यदि प्रतिबिंब किसी केस में पीछे बन जाता है तो प्लस कन्वेंशन है। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक यू अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच, यू लर्निंग।